हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। मैं अमित कुमार कौशिक आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कौशिक जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पहला प्रैक्टिस सेट समान अध्ययन का एक कर ही लिया है और यह हमारा है दूसरा प्रैक्टिस सेट समान अध्ययन का। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, अपना पहले प्रश्न पर चलते हैं, जल्दी से कवर करते हैं। पहला है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। ऑप्शन से हमारे संसद, केवल लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल। तो इसका सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। और किसके तहत करता है? आर्टिकल 358 के तहत यह करता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शंस हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 1 वर्ष। और प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत की संसद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत की संसद के द्वारा पैसा निकाला जा सकता है। और भारत की संसद का उल्लेख किस में दिया गया है? अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद का उल्लेख दिया गया है। और राष्ट्रपति पद की बात किसे कही है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की पद की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि की समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। विधि की समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से या ब्रिटेन से। तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन से विधि की समझ समानता लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार, महाभियोग लिया गया है। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? राष्ट्रीय आपात लिया गया है। क्या लिया गया है? राष्ट्रीय आपात। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है संशोधन की प्रक्रिया में संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है भाग 12, भाग 16, भाग 18 या भाग 20। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई है। अदर ऑप्शन को देखते हैं। भाग 12 में क्या कहा गया है? भाग 12 में वित्त और संपत्ति संबंधी बात की गई है। वित्त और संपत्ति संबंधी जानकारी दी गई है। भाग 16 में क्या कहा गया है? भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। क्या है? विशेष उपबंध है। और भाग 18 में क्या है? आपात संबंधी उपबंध है। आपात उपबंध है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखते हैं। ए है, भाषाओं का उल्लेख किस में है? दल बदल का विरोध किस में है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम। तो ए बी सी और 1 2 3 4 में क्या मिलाना है इनको। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका देखिए, भाषाओं का उल्लेख किस में दिया गया है? अनुसूची नंबर 8 में। और दल बदल का किस में दिया गया है? दल बदल अनुसूची नंबर 10 में दिया गया है। और 73वां संविधान संशोधन क्या है? 11वीं अनुसूची है। और भूमि सुधार अधिनियम जो अधिग्रहण दिया गया है वो किससे है? 9वीं अनुसूची में। तो देखिए जो है 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया था।
और नौवीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन क्या है? फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 3। आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतिम अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड मैकाले, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा या लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, में अध्यक्षता की गई थी। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन के से संबंधित है? तो इसके लिए ऑप्शन है लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति या गोल्डन क्रांति। तो इसका सही जवाब होगा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, जबकि लाल क्रांति किससे है? टमाटर प्लस मांस उत्पादन से। क्या है? मांस उत्पादन से। नीली क्रांति क्या है? मत्स्य उत्पादन से। और गोल्डन क्रांति क्या है? बागवानी प्लस शहद उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा है 9वां प्रश्न। क्या है? 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा का नाम से जाना जाता है? यह जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है हमारे, क्या ऑप्शन है? ऑप्शन से हैं IMF या WTO, IMF प्लस WTO या विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, मतलब WTO प्लस विश्व बैंक, या IMF प्लस विश्व बैंक, या WTO प्लस GATT। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, IMF प्लस विश्व बैंक। IMF प्लस विश्व बैंक को जुड़वा बहन या ब्रेटन वुड्स का जुड़वा कहा जाता है। इन दोनों की स्थापना कब होती है? 1945 में, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। तो आगे देखते हैं, इसी से संबंधित देखते हैं। इसमें क्या है? WTO दिया गया है और ये GATT जो है 1948 में इसका नाम होता है, और 1995 के बाद इसका नाम WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन हो जाता है। WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओंकाजा इबोला है, जो कि नाइजीरिया के रहने वाली हैं, और पहली महिला अध्यक्ष हैं WTO की। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न कह रहा है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? मतलब RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1955 ईस्वी या 1969 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 ईस्वी में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। RBI की स्थापना कब होती है? RBI की स्थापना 1934 का एक्ट आता है। 1934 के एक्ट से 1 अप्रैल 1935 को होती है। और 1955 में SBI का नेशनलाइजेशन होता है। नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण होता है। 1969 में 14 बैंकों का, मतलब 19 जुलाई
1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। और 1969 में कौन थी प्रधानमंत्री उसमें? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। आगे बढ़ते हैं। तो इतने आगे बढ़ते हैं। हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 11 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? मतलब किसका है? ऑप्शन है हमारे बी.डी. सावरकर, के.बी. हेडगेवार, बी.एस. मुंजे, एम.एस. गोलवलकर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी.डी. सावरकर। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः इन्होंने ही दिया था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है 1857 की क्रांति पर लिखी गई थी, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम पर। और इन्होंने ही, बी.डी. सावरकर ने ही 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में आयकर है, मतलब भारत में आयकर क्या है? देखते हैं। ऑप्शन है प्रत्यक्ष और अनुपातिक, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, या अप्रत्यक्ष और अनुपातिक। तो इसका सही जवाब होगा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर होता है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मतलब क्लासिकल डांस पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, अंधे को कच्ची पूड़ी दी गई, तो अंधे से मतलब आंध्र प्रदेश हो गया आपका। और उसके बाद कुचिपुड़ी से मतलब कच्ची पूड़ी से कुचिपुड़ी, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। तो हमारे देश में कुल 8 क्लासिकल डांस हैं। कितने हैं? टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं। जैसे हो गया आंध्र प्रदेश से हो गया कुचिपुड़ी हो गया, केरल से मोहिनी अट्टम हो गया, और क्या हो गया? कथकली हो गया, और ओडिशा से ओडिसी हो गया, उत्तर प्रदेश से कथक हो गया। तो ऐसे हैं हमारे, और ऐसे ही 8 हमारे क्लासिकल डांस हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अपना प्रश्न आगे। 14 नंबर है हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है कबड्डी, बी है मलखम्ब, सी है तलवारबाजी, या डी है कुश्ती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मलखम्ब। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा मलखम्ब, बी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कुश्ती को क्या लिया है? गोद ले लिया है। ये प्रश्न करंट का है, इसको भी देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न है निपक आंदोलन का प्रणेता थे, मतलब निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल, या नामदेव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा? दादू दयाल। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है ड्रकमा सिक्का किसने चलाया? ड्रकमा सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन है ग्रीक शासकों ने, या शक शासकों ने, या सीथियन ने, या कुषाण शासकों ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक शासकों ने ड्रकमा नामक सिक्का चलाया था। और क्या नाम है?
दकमा नामक स्वर्ण सिक्का चलाया था। और कुषाण शासकों ने पहली बार भारत में सोने के सिक्के को चलाया था। किस सिक्के को चलाया था? सोने के सिक्कों को चलाया था। और सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने चलाया था? गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के को चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 17 नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है? बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव हो जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव हो जाता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन है खादर, उर्वरा, रेगुर या उशरा। तो इसका सही जवाब होगा खादर। खादर को ही नई मिट्टी के नाम से या नई मृदा के नाम से जाना जाता है। और बांगर को पुरानी मृदा। कौन सी मृदा? पुरानी मृदा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ऑप्शन सी देख लीजिएगा, रेगुर। रेगुर मतलब इसे काली मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है रेगुर, जिसमें इसमें जो होती है जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। यह सूखने पे दरार युक्त हो जाती है और जल जब ग्रहण करती है तो चिपचिपी हो जाती है। और इसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे 48 नंबर प्रश्न पर। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है हेलोक्लाइन, थर्मोस्फीयर, थर्मोक्लाइन या हेलिस्फीयर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? थर्मोक्लाइन। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न पर। 39 नंबर कह रहा है, बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र से, कर से, पूंजी बाजार से या बीमा क्षेत्र से। तो इसका सही जवाब होगा बैंकिंग क्षेत्र से। स्विट्जरलैंड में एक बेसल नामक शहर है जिसके नाम पर यह रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आज हमारे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 20। कह रहा है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन है जॉर्ज मिशेलेट, ऑप्शन बी है ऑलिवियर गोल्डस्मिथ, सी है फ्रेडरिक एंगल्स और ऑप्शन डी है अर्नाल्ड टायम्बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्नाल्ड टायम्बी। क्या होगा सही जवाब? अर्नाल्ड टायम्बी। और पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द मतलब पहली औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के 20 प्रश्न जो हमने आपको अभी करवाया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो चलिए ठीक है, हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।